दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इमाम और मौज़िनीन को एजाज़िया पेश करने के लिए एक नई शर्त रखी है। अब दिल्ली के तमाम मसाजिद के इमामों और मौज़िनों को हर माह अपने ज़िंदा होने का सबूत देना लाजमी होगा। वक्फ बोर्ड के नए हुक्म के मुताबिक उन्हें हर माह की 20 तारीख तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर में आकर अपना चेहरा दिखाना होगा। उनकी हाज़िरी पंचिंग मशीन के जरिए दर्ज की जाएगी, जिससे ये यकीनी बनाया जा सके कि एजाज़िया सही शख्स को ही मिले। ये फैसला तब लिया गया जब कुछ ऐसे मामले सामने आए कि इंतकाल के बाद भी मुताल्लिक़ा आइम्मा या मौज़िनीन के बैंक खातों में एजाज़िया की रक़्म ट्रांसफ़र होती रही। वक्फ बोर्ड की जानिब से की गई तहक़ीक़ात में पता चला है कि 4 से 5 इमामों के खातों में उनके इंतकाल के बाद भी कुछ माह तक एजाज़िया की रक़्म ट्रांसफ़र होती रही। वक्फ बोर्ड अब उस रक़्म की वसूली उनके अहल खाना से करने की तैयारी कर रहा है। पहले ये इंतज़ाम था कि इमामों और मौज़िनों को साल में एक बार ही अपने ज़िंदा होने का सबूत देना होता था, लेकिन अब इस गड़बड़ी के बाद इसे हर माह ज़रूरी करार दिया गया। फ़िलहाल दिल्ली में 185 इमाम और 59 मौज़िनीन हैं जो इस नए कानून के तहत आएंगे। वक्फ बोर्ड ने वादे कर दिया है कि बगैर सबूत के अब किसी को भी एजाज़िया नहीं मिलेगा। हैदराबाद के इलाके मधुरा नगर कॉलोनी में सारिकों ने एक रिटायर्ड GST सुपरिटेंडेंट की रिहाइशगाह को निशाना बनाया और सोना, हीरे के जेवरात और 60 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। इत्तलात के मुताबिक मधुरा नगर के सत्या देवी विलास में वाक़ अकोला हरिराव के घर तक रसाई हासिल करने के लिए सारिकों ने मुबैना तौर पर डुप्लीकेट चाबियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ताले तोड़कर अंदर मौजूद कीमती सामान चोरी कर लिए। बताया गया है कि हरिराव अपने खानदान के साथ 21 जून को आंध्र प्रदेश में अपने आबाई मकाम के लिए रवाना हुए थे। 24 जून को वापस आने पर उन्होंने घर का मरकजी दरवाजा खुला और घरेलू सामान बिखरा हुआ पाया। घर के अंदर उन्होंने देखा कि बेडरूम का लॉकर खुला हुआ है और कीमती सामान गायब है। हरिराव की शिकायत की बुनियाद पर मधुरा नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद के एक स्कूल को तालीमी इदारे की जानिब से मुबैना तौर पर गुमराहकुन दावों पर हुक्काम ने सील कर दिया। ये कार्रवाई कुशाईगुड़ा में वाक़े सेंट एन्स स्कूल के सामने तलबा के वालिदैन के एहतजाज के बाद की गई। स्कूल के खिलाफ शिकायत मौसूल होने के बाद केसरा मंडल एजुकेशन ऑफिसर बापी रेड्डी ने कार्रवाई की। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया है कि स्कूल खुद को CBSE से मुंसलिक इदारे के तौर पर झूठा ब्रांड बना रहा था। वालिदैन ने इत्तला दी है कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन सेंट एन्स के नाम से थी, लेकिन उसने इश्तिहारात, यूनिफॉर्म और ब्रोचर्स में सेंट एन्स का इस्तेमाल किया। बहुत से खानदानों को फीस की अदायगी और बच्चों के एडमिशन के बाद इसका एहसास हुआ। मुदाहिरीन ने इस स्कूल को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के हुक्काम ने इस मामले को टाइपिंग की गलती करार दिया। सदरनशीन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना ताहिर बिन हमदान ने खम्मम में उर्दू भवन का मुआयना किया। साथ ही शादी खाने की ज़ेर-ए-इल्तिवा मरम्मत और तदयीन करने की तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी। ताहिर बिन हमदान ने इमारत की खस्ता हाल पर नाराज़गी का इजहार किया और ओहदेदारों से कहा कि वो जल्द अज जल्द इसकी तदयीन नौ और मरम्मती काम को अंजाम दें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अक़लियतों के मसाइल की यकसोई और तरक्की के लिए काफ़ी संजीदा हैं। ताहिर बिन हमदान सदरनशीन उर्दू अकेडमी ने एक वफ़द के साथ खम्मम का खुसूसी दौरा किया और वहाँ के हालात से वाकिफ़ियत हासिल की। उनके हमरा वफ़द में वी कृष्णा, असिस्टेंट डायरेक्टर शेख इस्माइल, सुपरिटेंडेंट अताउल्ला खान, रजब अली पाशा व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के इलाके कोकटपल्ली में एक हिट एंड रन केस का मामला पेश आया। एक तेज रफ्तार बोलेरो मालगाड़ी की जद में आकर एक खातून की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक कोकटपल्ली में पेश आया इस वाक़े का वीडियो करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। इस हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बताया गया है कि यह खातून हैदराबाद के कोकटपल्ली में एक कार में सफर कर रही थी। जब गाड़ी तकनीकी खराबी की वजह से रुकी तो वो बाहर निकली। दूसरी जानिब बोलेरो गाड़ी जो शुरू में इंतहाई दाएं जानिब थी, अचानक तेज रफ्तारी से बाएं जानिब मुड़ गई। बोलेरो गाड़ी ने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो हवा में उड़कर गिर गई। इस हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मफरूर गाड़ी के ड्राइवर की तलाश में है मसरूफ। हाइड्रा यानी कि हैदराबाद डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक हेल्पलाइन नंबर मुतारिफ कराया है ताकि शहरी अपने इलाकों में झील या नाले पर तजावुजात की इत्तला दे सके। हाइड्रा से बराह रास्त 7207923085 पर रब्ता किया जा सकता है या कोई तस्वीर और मकाम की तफसीलात व्हाट्सएप के जरिए 8712406899 पर शेयर की जा सकती है। इसके अलावा शहरी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी हाइड्रा से रब्ता कर सकते हैं।
तेलंगाना में मजालिसी मकामी इदारे-जात के इंतखाबात के सिलसिले में हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सरपंच, एमपीटीसी और जेडपीटीसी के इंतखाबात आइंदा 3 माह के अंदर मुनक्किद करने की हुकूमत को हिदायत दी। जस्टिस माधवी देवी की ज़ेर क़ियादत बेंच ने चारशंबे को अपने फैसले में हिदायत दी है कि हर हाल में सितंबर 30 से पहले इंतखाबात करवाए जाएँ। ये फैसला रियासत में मजालिसी मकामी इदारे-जात के इंतखाबात में ताख़ीर पर दायर की गई 6 दरख्वास्तों की समाअत के बाद सुनाया गया, जिसमें अदालत ने वादे किया है कि जमहूरी अमल में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है और वक्त पर इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने पर तनाज़े के मामले में मुंबई में मुस्लिम रहनुमाओं की अजीत पवार से मुलाकात, पुलिस पर जानिबदारी का लगाया गया इल्ज़ाम। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद पर नस्ब लाउड स्पीकरों को हटाने की कार्रवाइयों पर मुस्लिम बरादरी में शदीद नाराज़गी और बेचैनी पाई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी पस मंज़र में मुंबई के मालाबार हिल इलाके में वाक़े सिहादरी गेस्ट हाउस में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने की। इजलास में मुतादिद मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा रियासती पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में एनसीपी रहनुमा सना मलिक, नवाब मलिक, रुकन असम्बली तीशान सिद्दीकी, सिद्धार्थ कामले, समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आदमी और मजलिस के वारिस पठान ने शिरकत की। इसके अलावा रियासत के डीजीपी रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती भी मौजूद थे। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुडम के रूरल एलंदू मंडल में वाक़े इल्लापुरम गांव में चारशंबे की अलल सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बरक़ी शॉक लगने से बाप बेटा हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक इल्लापुरम गांव के रहने वाले नरसैया सुबह के वक्त ज़रूरत से फारिग के लिए बाथरूम जा रहे थे कि अचानक बरक़ी तार की जद में आ गए। अपने वालिद को बचाने के लिए बेटा परभीन फ़ौरन आगे बढ़ा, मगर बदकिस्मती से उसे भी शॉक लग गया और मौके पर ही हलाक हो गए। इस वाक़े को देखकर नरसैया की बीवी एरम्मा दोनों को बचाने की कोशिश में बेहोश हो गई। मुकामी अफराद ने उसे ज़ख्मी हालत में फौरी तौर पर एलंदू सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। इस वाक़े से गाँव में गम की लहर दौड़ गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि कांग्रेस हुकूमत के 18 महीने रियासत के लिए सुनहरे दौर साबित हुए हैं। इस दौर में किए गए तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों को आवाम के सामने मौसर अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है। गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BRS की 10 साला हुकूमत और कांग्रेस की 18 माह की हुकूमत का मवाजना करते हुए आवाम को हक़ाइक़ पेश करें। उन्होंने अपोजिशन BRS को चैलेंज किया कि वो BRS और कांग्रेस द्वारा हुकूमत में हुए तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों पर खुले आम मुबहस के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक सिर्फ 1 साल के अंदर 60,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए हैं और मज़ीद 30,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल जारी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने IAS ऑफिसर अम्रपाली काता को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना केडर में दोबारा अलाट करने का हुक्म दिया। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ सरकारी हिदायत जारी की गई। ये फैसला गुज़िश्ता साल मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के बाद किया गया, जिसमें तेलंगाना में खिदमात अंजाम देने वाले आंध्र प्रदेश केडर के अफसरान को आंध्र प्रदेश वापस जाने का हुक्म दिया गया था। ताहम अम्रपाली ने ट्रिब्यूनल में पिटीशन दाखिल की और अपने हक़ में फैसला हासिल कर लिया। मरकज़ ने तेलंगाना में रहने के ख्वाहिशमंद अफसरान के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। नतीजतन अम्रपाली काता, रोनाल्ड रोज, वाकाती करुणा, वानी प्रसाद और प्रशांति समेत IAS अफसरान ने आंध्र प्रदेश में ड्यूटी शुरू की। पुराने शहर के इलाके हुसैन आलम में वक्फ बोर्ड की जानिब से किए जाने वाले सर्वे के दौरान होने वाली हंगामाराई को देखते हुए तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के अहदेदार राह फरारी इख्तियार करते हुए वहां से रवाना हो गए, जहां सर्वे किया जाना था। वक्फ बोर्ड ने बोर्ड में मौजूद तहसीलदार मोहम्मद आसिफ की निगरानी में सर्वे का आगाज़ किया था और उनकी टीम में इमरान वाजिद के अलावा दीगर शामिल थे। लेकिन सर्वे के आगाज़ के साथ ही होने वाली हंगामाराई को देखते हुए वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन ने जाए वक़ू से राह फरार इख्तियार करने में आफियत महसूस की। लेकिन वक्फ बोर्ड के अमले के फरार इख्तियार करने के बाद 2 ग्रुपों में होने वाले तशद्दुद की बुनियाद पर हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में दोनों ग्रुपों की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया।